दुनिया के सबसे पावरफुल मुस्लिम देशों में से एक तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी से हंगामा मच गया है। इस गिरफ्तारी ने सत्तारूढ़ सरकार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि उनके प्रतिद्वंदी की गिरफ्तारी से उनका तख्ता पलट हो सकता है और देश की करेंसी को भी झटका लग सकता है। तुर्की की सीएचपी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता और इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश की मुद्रा यानी करेंसी लीरा में एक दिन में 2.6% की गिरावट आई है, जबकि इससे पहले ये 12.7% गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी। बुधवार को लीरा डॉलर के मुकाबले 42 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। वहीं बॉन्ड और शेयरों में भी गिरावट आई है। विपक्ष ने इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू के खिलाफ उठाए गए कदम को तख्ता पलट की कोशिश बताया। दरअसल देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ महीनों से चल रही कानूनी कार्रवाई को असहमति को दबाने की राजनीतिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इमामोग्लू की गिरफ्तार होने के बाद जो गुस्सा सामने आया है उससे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि इक्रेम इमामोग्लू तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता और इस्तांबुल के मेयर भी हैं। उन्हें साल 2028 में होने वाले इलेक्शन के लिए एर्दोगन का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। इसके अलावा उनका पिछला रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि वो एर्दोगन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वो राजनेता होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन और रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं। साल 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी अलायंस के हाथ 600 में से 166 सीटें आई थीं और एर्दोगन की पार्टी एके ने इस इलेक्शन में 266 सीटें जीती थी। इस वक्त एर्दोगन का मुकाबला सीएचपी के कमल किलिकदारोग्लू से था। ऐसी उम्मीद है कि साल 2028 के इलेक्शन में इक्रेम इमामोग्लू सीएचपी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसी वजह से सत्तारूढ़ पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब सवाल आता है कि आखिर किस वजह से इक्रेम इमामोग्लू को गिरफ्तार किया गया। तो उन पर भ्रष्टाचार और एक आतंकवादी समूह की मदद करने का आरोप है। पुलिस ने उनके अलावा जांच के तहत 100 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें राजनेता से लेकर पत्रकार और बिजनेसमैन शामिल हैं। पुलिस ने 100 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें राजनेता से लेकर पत्रकार और बिजनेसमैन शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया, जिस वजह से इस्तांबुल गवर्नर ऑफिस ने शहर में विरोध प्रदर्शनों पर 4 दिन की रोक लगा दी है। इन सब के बाद इमामोग्लू ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि लोगों की इच्छा को दबाया नहीं जा सकता। 54 साल के इमामोग्लू की गिरफ्तारी ऐसे टाइम में हुई है जब कुछ ही दिनों में उन्हें प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था। इमामोग्लू कई सर्वे में एर्दोगन से आगे चल रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।